एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू अपनी मासूमियत और शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन कभी कभी उसकी नादानी उसे और दूसरों को मुसीबत में डाल देती थी। चिंटू को खेलना कूदना बहुत पसंद था। एक दिन उसने गांव के किनारे लगे एक पुराने बरगद के पेड़ को देख लिया। पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था। चिंटू को अचानक ख्याल आया, अगर मैं इस पेड़ को काट दूं तो इसके लकड़ी को झूला बना दूंगा। चिंटू ने पेड़ को काटने की कोशिश शुरू कर दी। पेड़ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चिंटू, तुम ये मुझे क्यों काट रहे हो? चिंटू चौंक गया। अरे, पेड़ बोल सकता है? पेड़ ने कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे काटा तो ना तो तुम्हें झूला मिलेगा और न ही मेरी छाया। क्या तुम जानते हो कि मैं पंछियों का घर हूँ? मैं तुम्हारे गांव के लोगों को ठंडी हवा देता हूँ। अगर तुम मुझे काटोगे तो यह सब खत्म हो जाएगा। चिंटू ने पेड़ की बात सुनकर कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कहा, पेड़ दादा, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतने काम के हो। अब मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। पेड़ ने कहा, यह तो अच्छी बात है। तुम हमेशा सोच समझकर काम करना और दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना। चिंटू ने उस दिन से तय कर लिया कि वह न केवल पेड़ों की रक्षा करेगा, बल्कि दूसरों को भी पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाएगा। छोटी छोटी नादानियाँ कभी कभी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है, लेकिन अगर हम समय पर सीख ले तो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी भलाई कर सकते हैं। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।